एनसीईआरटी की नई किताब में जिस तरह से मुगलों को लेकर, मुगल शासकों को लेकर वर्णन किया गया, अब इस पर एक नई बहस, नई चर्चा शुरू हो गई है। तौकीर साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो बदलाव किया गया है मुगल शासकों के संदर्भ में, जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए व्यास जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास और भूगोल से लेकर सारे उस इतिहास के झरोके में भी आपको ले चलता हूं। दरअसल कहीं ना कहीं देश में मनु का संविधान लागू करना, मनु स्मृति लागू करना, ब्राह्मण राज लाना, उसका ये कहीं ना कहीं एक पहलू, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई भी बलिदान नहीं दिया, कुर्बानी दी नहीं दी, आज उनके हाथों में धोखे से ये देश है। और इस देश में ये विडंबना है हमारी कि इस देश का इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है ना, बच्चों को आने वाले कल में जो भविष्य में है ये पढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस दौर में जो मुगल थे, राजे रजवाड़े दुनिया के थे, इनकी कहीं भी हिंदू मुस्लिम जैसी लड़ाई इतिहास में नहीं मिलती है। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हाँ, राजपाट के लिए एक दूसरे के खिलाफ राजों को, मुगलों को, इसकी उसकी वो लड़ाइयाँ तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दौर में जिस तरह से ये क्रूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को, अकबर ने तो उस टाइम भी हिंदुओं का जजिया कर जो था उसको भी माफ़ किया, जोधाबाई से शादी भी की, और मान सिंह उनके सेनापति थे। तो कहाँ से भाई हिंदू मुस्लिम जैसा एंगल वहाँ कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन संघ, भाजपा, आरएसएस के जितने भी लोग हैं, इसमें देश में मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं, फिर देश को उसी इतिहास में ले जाना चाहते हैं जहाँ लोगों के पीछे झाड़ू बंधी हुई थी और गले में हंडिया टंगी हुई थी। इस तरह का वो पूरा माहौल बनाकर इस तरह से वो